अब तक आपने देखा। इस दिल्ली तख्त के 4 दावेदार हैं। आज का ये मुकाबला ये तय करने के लिए रखा गया है कि दिल्ली सल्तनत के सरहदी इलाके बलूचिस्तान के दहशतगर्द और बागी याकूत को पकड़कर यहाँ कौन लेकर आता। तभी शमशाद बेगम रजिया के सामने एक शर्त रखती है। तुम्हें कसम खानी होगी कि मिर्जा से निकाह के बाद तुम अपनी कोई औलाद पैदा नहीं करो। मुकाबला हार जाती है। अब आगे। क्या मिर्जा जान सकता है कि आप हार क्यों गई? हार क्यों गए मतलब? अरे हार जीत किसी के हाथ में थोड़ी ना होती है। वो तीनों हमसे बेहतर थे तो जीत गए। झूठ बोल रही हैं आप, सरासर झूठ बोल रही हैं। आप जानबूझ के हारी हैं मोहतरमा। आप दुनिया को धोखा दे सकती हैं पर मिर्जा को नहीं। हर घेरा तोड़ के निकल रही थी आप, हर रुकावट पार कर रही थी आप। सबको लग रहा था आप जीतेंगे और अचानक से अचानक क्या हो गया? अचानक हमें आपकी नजर नानी जान पे गई। नानी जान का इससे क्या ताल्लुक? ताल्लुक है मोहतरमा। ये आप भी जानती हैं और हम भी जानते हैं। बस जो हमें नहीं पता है वो ये है कि नानी जान और आपके बीच में ऐसा क्या हुआ कि आपके दौड़ते कदम अचानक से लड़खड़ा गए। अरे हमसे बस थोड़ी सी चूक हो गई और हम हार गए। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। मुकाबले से पहले आप हमसे कुछ कहने आई थी ना? बताइए, हम जानना चाहते हैं आप क्या कहना चाहती थी। जवाब दीजिए हमें। हम बताते हैं मिर्जा। नहीं फातिमा, तुम कुछ नहीं बोलोगी। शहजादी हारी है आपकी वजह से। शहजादी हारी है आपके लिए। ये हारी है आप दोनों की मोहब्बत के खातिर। हमारी मोहब्बत की खातिर? हाँ मिर्जा, वालिदा सुल्ताना ने शहजादी के सामने एक शर्त रखी। कैसी शर्त? बड़े जोश से लंबी लंबी डींगे हाँक रही थी वो। क्या कहा था उसने? हाँ, हम ये ऐलान अपने अब्बू और हर उस वालिद के नाम करते हैं जिन्हें अपने बेटों से ज्यादा अपनी बेटियों पर यकीन है। अरे सारा का सारा यकीन धरा का धरा रह गया। और क्या कहा था? ये ऐलान हम अब्बू की उन तमाम औरतों के नाम करते हैं जो रोज तिल तिल कर जीती हैं, रोज तिल तिल कर मरती हैं। अब तो वो खुद ही तिल तिल कर मर रही होगी बेचारी। अरे पहले दौर में बाहर हो गई बेचारी, आ गई ना अपनी औकात पर। आ गई इकबाल मियां, आ गई। आपकी कुछ तारीफ के हकदार तो हम भी हैं। वाह मिर्जा वाह, मुकाबले में लड़े हम लोग, खून पसीना हमने बहाया
और तारीफ बटोरने आप लोग आ गए। क्यों ना आते एक बार? अगर सही वक्त पर हम लोगों ने सही चाल न चली होती ना, तो आप लोगों की दाल गलनी बहुत मुश्किल थी। रजिया आप सबको अच्छी खासी टक्कर दे सकती थी। मिर्जा ऐसे हमें खींच के कहाँ ले जा रहे हैं? कम से कम ये तो बताइए कि आप नानी जान से क्या कहने वाले हैं? मिर्जा हमारी बात तो सुनिए। नादिरा बेगम सही फरमा रही है इकबाल मियाँ। आप लोगों की जीत का सेहरा हमारे सर पे होना चाहिए, क्योंकि हमारी वजह से ही आप लोगों को जीत हासिल हुई है। वाह वाह वाह, क्या कहने। शहर बसा नहीं कि भिखमंगे पहले ही आ गए। तारीफ कोई खैरात में बट रही है क्या? अरे सच तो ये है ना मुरादो कि मैदान के अंदर सबसे बेहतरीन थे हमारे बेटे रुकनुद्दीन, और मैदान के बाहर है उनकी अम्मी जान, यानी कि हम। रुकनुद्दीन भाई, क्या कह रही हैं आपकी अम्मी जान? ये तो सरासर गलत है। क्या गलत है? क्या गलत कहा हमारी अम्मी ने? अरे मुकाबले में आपका पैजामा गीला हुआ जा रहा था, क्या खाक पिछाड़ते उस रजिया को? गिरगिट की तरह रंग बदलना तो कोई तुमसे सीखे तुर्कन। अभी तो तुम दोस्ती की दुहाई दे रही थी और अभी अभी रंग भी बदल दिया। गिरगिट की फितरत से शायद आप वाकिफ नहीं है मल्लिका। खतरा देखकर गिरगिट रंग बदल ही लेता है। खतरा टल चुका है। रजिया मुकाबले से बाहर हो चुकी है। अब बचे हैं 3 दावेदार। अब हम और हमारा बेटा आपसे दोस्ती तो ना निभाएंगे। माफी चाहेंगे वालिदा सुल्तान कि हम बिना इजाजत के अंदर आ गए, पर हम आपसे कुछ वादा करना चाहते हैं। फलक पे ऊपर वाला और जमीन पे रजिया इस बात की गवाह है। कैसा वादा मिर्जा? ये मिर्जा क्या कह रहा है रजिया? हमें नहीं मालूम नानी जान। इस जलती हुई लौ की तरह हमारी और रजिया की मोहब्बत भी पाक साफ है। ये लो महल में जले या गरीब के झोपड़े में, रोशनी सबको बराबर देती है, कोई फर्क नहीं करती। इसी तरह शहजादे यासिर जो हमें दिलो जान से अजीज है, उन्हें हम और रजिया अपनी औलाद की तरह पालेंगे। हम आपसे वादा करते हैं वालिदा सुल्तान कि हम और शहजादी रजिया कभी अपनी औलाद पैदा नहीं करेंगे। और वक्त आने पर शहजादे यासिर को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनाएंगे। मिर्जा जो कुछ कह रहा है, क्या तुम्हें मंजूर है रजिया? क्या इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो तुम दोनों? सोच क्या रही हैं शहजादी? हाँ कहिए, कहिए कि आपको यह फैसला मंजूर है।
वादा करते हैं, हम आपसे वादा करते हैं रानी जान। कि हमारी और मिर्जा की कोई औलाद नहीं होगी, कोई औलाद नहीं होगी। कुर्बानी देने चले हैं दो दीवाने। क्या इतने सख्त दिल लगते हैं हम आप दोनों को? माना कि सुल्तान अल्तमश की सोच से हमारी सोच अलग है, लेकिन दिल की जबान हम खूब समझते हैं। नजरों की कहीं हम भी पढ़ लेते हैं रज़िया। खुदा आप दोनों को हमेशा सलामत रखे और हमें पूरा यकीन है कि दिल्ली सल्तनत के लिए रज़िया से बेहतर सुल्तान और कोई नहीं हो सकता। आप दोनों की अगुवाई में इस सल्तनत का नाम आसमान की बुलंदियों को छुएगा। लेकिन नानी जान, आपने जो शर्त रखी है वो इम्तिहान ले रहे थे, हम परख रहे थे आप दोनों को, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। रज़िया, तुम्हारे बच्चों को तो हम खूब खिलाएंगे अपनी गोद में, बहुत लाड करेंगे हम, और कुतुब शाही तहजीब और तौर तरीके भी सिखाएंगे। इस तरह हिम्मत देके आपने हमारे टूटे हुए हौसले को फिर से ताकत दे दी नानी जान। अब देखिएगा मिर्जा, हम कैसे उन तीनों लंगूरों से निपटते हैं। पर मोहतरमा, आप तो उस मुकाबले से बाहर हो चुके हैं। मुकाबले का सिर्फ पहला दौर हारे हैं, मुकाबला नहीं। उन तीनों ने सिर्फ एक छोटी सी लड़ाई जीती है, पूरी जंग तो अभी बाकी है। शहजादी रज़िया, फैसला हो चुका है, आप मुकाबला हार चुकी हैं। अब आपके लिए या किसी और के लिए इस मुकाबले के उसूल नहीं बदले जाएंगे। उस बागी याकूत को पकड़ने के लिए वही दावेदार जाएंगे जिनके पास हथियार हैं। क्यों अपनी जिद पे अड़ी हो रज़िया? अब मान भी लो कि तुम इस मुकाबले से बाहर हो चुकी हो, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम जाके अपने लिए शादी का जोड़ा बनवा। अपनी हार को बर्दाश्त करना सीखो रज़िया। सुल्तान, अगर हम आपसे कहें कि हम याकूत को पकड़ने बिना हथियार के जाएंगे तो क्या ये आपको मंजूर होगा? बिना हथियार के? आप कहना क्या चाहती हैं? सुल्तान, शर्त ये थी कि जो कोई भी शमशीर हासिल करने में कामयाब होगा उसे याकूत से लड़ने के लिए हथियारों का एक बेहतरीन ज़खीरा दिया जाएगा। शर्त ये नहीं थी कि अगर कोई उसे हासिल करने में नाकामयाब होता है तो वो नहीं जा सकता। हम बस यही कहना चाहते हैं
कि अगर हम बिना हथियार के चले जाते हैं तो कौन सा कायदा, कौन सा कानून तोड़ देंगे? शहजादी का कहना गलत नहीं है सुल्तान। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो मुकाबले में अब भी भाग ले सकती है, वो चाहे बिना हथियार की। ये कैसी बेतुकी की बातें कर रहे हैं आप? ऐसे खतरनाक इलाके में उस दहशतगर्द बागी को पकड़ने के लिए हमारी बच्ची बिना हथियार के कैसे जा सकती है? गुस्ताखी माफ हो सुल्तान, पर अपने जज्बात को काबू में रख। ये फैसला आपको एक अब्बू बनकर नहीं, पर एक सुल्तान बनकर लेना होगा। वैसे सुल्तान, शहजादी को एक मौका देने में कोई हर्ज नहीं। अरे ये क्या मजाक लगा रखा आपने? जो फैसला होना था वो हो गया है, अब कुछ नहीं बदलेगा। खामोश। शहजादी रजिया, हमें आपका जाना मंजूर है। पर याद रहे शहजादी, अगर आपके पास से कोई हथियार बरामद हुआ तो ना सिर्फ आपको इस मुकाबले से बाहर कर दिया जाएगा, बल्कि इस गुस्ताखी के लिए आपको कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाएगी। क्या आपको यह मंजूर है? आपका हुक्म सर आंखों पर सुल्तान। मिर्जा, मोहतरमा, ये नक्शा अपने पास रख लीजिए। याकूत के इलाके की पूरी जानकारी है। सफर में चलने से पहले मंजिल का पता होना बहुत जरूरी है, वरना इधर उधर भटकने में वक्त जाया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा, इसकी हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। चुपचाप इसे भी रख लीजिए। देखिए मना मत कीजिए, सफर में जरूरत पड़ सकती है इसकी। अब्बू ने हमें सख्त हिदायत दी है, हम कोई भी हथियार नहीं ले जा सकते अपने साथ। हथियार कहाँ है मोहतरमा? रास्ता अनजान है, कोई भी मुश्किल आ सकती है। अपनी हिफाजत के लिए रख लीजिए। हम अब्बू से मिलकर आते हैं। हम आपका बाहर इंतजार करते हैं। दावेदारों का चुनाव हो चुका है, उन्हें मुकाबले के लिए भी भेज दिया। अब थोड़ा आराम कर लीजिए सुल्तान, अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। हम थोड़ा आराम कर लेंगे, सेहत पर थोड़ा ध्यान देंगे।
तो क्या हमें कभी मौत नहीं आएगी? क्या जिंदगी से हमें जीने की मोहलत मिल जाएगी? ऐसा ना कहिए सुल्तान, हमारे बस में होता तो हम अपनी उम्र भी आपके नाम कर देते, पर हमारी बेबसी तो देखिए, ये रोग ऐसा पकड़ा है कि कह भी नहीं सकते कि कितने महीने कितने दिन आपके पास है।